वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन की हमें डायग्राम गिवन नहीं है तो हम इसकी डायग्राम जो है वो खुद बनाएंगे। क्या कह रहे हैं वो देखो पढ़ो। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। ठीक है, पहले हम एक एंगल बना लें 64 का। ये देखिए मैंने ये एंगल बना लिया, एंगल एक्स वाई जेड, ये कितना है 64 डिग्री। फिर उन्होंने बोला एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दो कहाँ तक, पॉइंट पी तक। फिर वो क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। पहले तो जेड वाई पी एंगल ढूंढो, यहाँ पे है देखो जेड वाई पी। कहते इस एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, वो कौन सी है, वाई क्यू है। ये वाई था हमारा, ये क्यू हो गया। जो वाई क्यू है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल जेड वाई पी को। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल निकालना है। एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स होता है बेटा ये वाला एंगल रिफ्लेक्स भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर कोई भी रे किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि वो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। देखिए कैसे, आपको इसमें लिखा है कि क्वेश्चन में गिवन है बेटा, यहाँ पे देखो गिवन था ना। तो वाई क्यू क्या है, वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी। जब कोई भी एक रे एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैं यहाँ पे नेमिंग दे रही हूँ 1 and 2। तो देयरफॉर एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, क्योंकि वाई क्यू एक एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। If any ray bisect any angle, then it divides into two equal parts. अब देखिए उन्होंने हमें बोला था कि एक्स वाई जेड 64 है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P। मतलब आपकी जो एक्स पी है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। मतलब एक्स वाई जेड प्लस एंगल 1, ये है हमारा एंगल 1, प्लस एंगल 2, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। इसके ब्रैकेट में लिख देना क्यों इक्वल है, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है जी। तो एक्स वाई जेड आपको कितना दिया हुआ है, 64। और जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, 1 के। हमने यहाँ पे लिखा था ना, तो मैंने 2 की जगह पे क्या लिख दिया, 1। इसके भी ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा और एंगल 1 प्लस एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 एंगल 1 के। तो ये किसके इक्वल आ गया, 116 डिग्री। तो एंगल 1 जो है वो आ गया 116/2 किसके इक्वल आ गया, 58 डिग्री के। ठीक है जी, 58 आ चुका है हमारे पास, जो कि देखो हमारा 1 भी 58 है और 2 भी 58 है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखो डायग्राम में ध्यान से, हमसे पूछा गया है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू किसके इक्वल होगा, 64 + 1 के। एक्स देखो इतना एंगल है बेटा, एक्स वाई क्यू ये वाला है ना एंगल। तो ये 64 है, ये 58 है, तो इन दोनों को प्लस करके एक्स वाई क्यू आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस एंगल 1। एंगल 1 आपने कितना निकाला है, 58 डिग्री। तो एक्स वाई क्यू कितना आ गया, 122 डिग्री। उसके बाद हमने क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है।
क्यू वाई पी क्या है आपका एंगल 2, एंगल 2 कितना है 58, तो एंगल क्यू वाई पी कितना हो गया 58। अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी आपने रिफ्लेक्स निकालना है तो आपको 360 में से एंगल को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 360 माइनस 58 तो कितना आ गया 302 डिग्री। देखिए दोबारा से बता रही हूँ, डायग्राम में ये है हमारा क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये है एंगल 2 मतलब डायग्राम में, तो ये कितना है 58 डिग्री, तो रिफ्लेक्स होता है बेटा ये वाला, तो कंप्लीट एंगल 360 है, तो आपने इतना निकालना है, तो 360 में से जब ये माइनस कर दोगे तो आपका रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।